100 दिन हैं, इब्तदाई 100 दिन, उनका जो एजेंडा था, उन्होंने कहा कि बहुत सारी वो तब्दीलियां लेकर आएंगे। और फिर जो अपोजिशन जमातें हैं, जो दूसरे फरीक हैं, सियासी जमातें, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब नाकाम हो चुके हैं। तो आप इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उसको किस तरह से देखते हैं कि कितने वादे वो पूरे कर पाए हैं और किन चीज़ों में उनसे अभी कमी रह गई है जो आइंदा जल्द पूरी हो जाएंगी? देखिए मदनी साहब, इमरान खान ने जब से हुकूमत संभाली है वो अपने 100 रोज़ा एजेंडा जो है उसकी तकमील के लिए शब व रोज़ मेहनत कर रहे हैं। उसके लिए वो कोशा हैं और मुख्तलिफ जहतों में मुख्तलिफ हवालों से काम जारी है। 100 दिनों के अंदर सबसे बड़ा जो टास्क हमारे सामने था वो गवर्नेंस जो पाकिस्तान में उसका जो सत्यानाश हो चुकी थी, उसका जो अबतर हाल था, उसको दुरुस्त करना हमारी सबसे अव्वल तरजीह थी। और गवर्नेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मुख्तलिफ हवालों से बहुत तेज़ी के साथ जो है वो काम जारी है। मैं आपसे अर्ज करूं कि जो 5-6 बुनियादी चीज़ें तर्ज हुक्मरानी के हवाले से हमारे सामने थी, उसमें यह था कि मरकजी और सूबाई हुकूमतें और जो हुकूमती अमाल हैं उनके एहतसाब का कोई अच्छा निज़ाम वज़ा किया जाए और तमाम लोगों को एहतसाब के नेट में लेके आया जाए और तमाम लोग अपने आप को अकाउंटेबल महसूस करें। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट की सतह पे मैं आपसे अर्ज करूँ कि हमने एक तो ऑटोनॉमी नैब को दी है, उसके लॉज को इम्प्रूव करने के लिए भी काम कर रहे हैं और तमाम लोग, हाँ वो हुकूमत से उनका ताल्लुक हो, हाँ वो अपोजिशन की जमातों से ताल्लुक रखते हों, वो सारे लोग और हुकूमत के तमाम लोग समझते हैं कि वो इस वक्त एहतसाब के उसके जद में हैं अगर वो गलत काम करेंगे तो, और कोई भी उससे नहीं बचेगा। टास्क फोर्सेज जो है इस हवाले से रिकवर करने के लिए लूटेड नेशनल वेल्थ जो है उसके लिए हमने टास्क फोर्स, आपको पता है कि वज़ीर आज़म साहब कायम कर चुके हैं और शहजाद अकबर साहब इस पे काफ़ी अपने उन्होंने पेशरफ्त भी की है। और यूके के साथ हमारा एक मुआहदा जो कि तय पाया है, जिसको आप यूके पाकिस्तान जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी पार्टनरशिप कह सकते हैं। बिल ऑफ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो है वो भी ऑलमोस्ट मुकम्मल है और उस पर बात जारी है, उस पर भी इंशाल्लाह ताला लेजिस्लेशन हो जाएगी अगले, आप देखेंगे चंद हफ्तों के अंदर। अच्छा, ये तो एहतसाब के हवाले से था। जहाँ तक हमारे मतलब गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स की बात है, तो उसमें सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के लिए भी टास्क फोर्स कायम है और उस पर काम हो रहा है जी। अच्छा, एम्पावरमेंट जो पब्लिक को हमने करनी थी उस पर ग्रास रूट लेवल के ऊपर, चूंकि लोकल बॉडी का सिस्टम जो होता है वो काम करता है और लोकल गवर्नमेंट को केपी के अंदर तहरीक इंसाफ ने जिस अच्छे अंदाज से आपके सामने वो पेश किया, उसकी पूरे पाकिस्तान में मिसाल नहीं मिलती। और लोकल गवर्नमेंट का जो तहरीक इंसाफ का विजन है वो पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात से आप देख लीजिए कि वो यकसर मुख्तलिफ है। हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं ग्रास रूट लेवल के ऊपर, और इस वक्त भी केपी के जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए भी हमने काम किया है। और पंजाब में भी इसी तरह का एक नया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आ रहे हैं जिसमें आवाम को एम्पावर किया जाएगा ग्रास रूट लेवल के ऊपर जी। अच्छा, जहां तक हमारे अदारों में जो जस्टिस के हवाले से तब्दीली आनी थी, उस पर भी काफी आप समझ लें कि काम काफी तेजी से हो रहा है। सिविल मुकदमात को जल्द निपटाने के लिए दीवानी कानून में तरामीम प्रपोज की जा रही हैं। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के ज़ेरे तमाम लीगल एड अथॉरिटी जो है उसको कायम करने का पूरा इस वक्त उसका वो हाका तैयार हो चुका है, ताकि गरीब लोग जो हैं उनको जो कि वकील जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको रियासत पाकिस्तान की तरफ से कानूनी इमदाद दी जाए जी। सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ को जो है उनके रिफॉर्म्स के हवाले से भी जो है वो टास्क फोर्सेज अपना काम कर रही हैं। तो बद्दी साहब, ये जो गवर्नेंस का बुनियादी इशू हमारे सामने था जी, इसको हमने आप ये समझिए कि 100 दिनों के अंदर तमाम हवालों से इस पे काम हमने किया है और ये इसके जो रिजल्ट्स हैं, नतायज हैं, वो अगले चंद हफ्तों में या अगले चंद महीनों में आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। मुसद्दिक साहब, एक और बात जो है, जिस तरह आपने कहा कि ये चीज़ें तो गिनवा दी जो पॉजिटिव हैं और इस पर काम भी जारी है, लेकिन इकॉनमी के हवाले से, मईशत के हवाले से जो इमरान खान साहब के जो दावे थे और जो बयानात थे, अपोजिशन जो जमातें हैं वो एतराज़ कर रही हैं कि इमरान खान साहब कहते थे हम IMF के पास नहीं जाएंगे, फिर भी वो चले गए। और जो माहिरीन मईशत हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जो इकॉनमी है वो GDP के जो ग्रोथ रेट है वो बहुत नीचे हो गया है और गुर्बत भी बड़ी है।
तो इसमें फिर इमरान खान साहब का जैसे कल भी इजलास हुआ, उसमें भी वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब का भी ये कहना था कि वो गुर्बत को ख़त्म करने के लिए वर्ल्ड बैंक से कर्जा भी ले सकते हैं। तो फिर इकॉनमी की सूरत हाल तो बेहतर नहीं हुई, अगरचे सफारतकारी तो हुई है, पड़ोसी मालिक में इमरान खान साहब के अच्छे दौरे हुए हैं, लेकिन जो IMF से छुटकारे की बातें थी वो तो नहीं हो पाई। मदनी साहब देखिए कि एक बात जो है वो ज़हन में रखने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है कि तहरीके इंसाफ को हुकूमत जो मिली, जब मिली तो मईशत जो है उसका क्या हाल था जी मुआशी तौर पे। मदनी साहब सिचुएशन ये थी कि आपको 12 अरब डॉलर आपका शॉर्टफॉल था, जो आपको रकम दरकार थी अपने आप को डिफा से बचाने के लिए अदायगियों के हवाले से, ठीक है जी। अच्छा ये 3 महीनों में इमरान खान ने तो माशी तौर पे ऐसा कोई अलादीन का चिराग तो किसी के पास नहीं होता कि वो उसको कुछ कर सके। मईशत इस तरह अबतर थी कि आपके तमाम अदारे जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन थी वो सारी खसारे में थी। जो नवाज शरीफ साहब जब बरसे इक़्तिदार आए तो ये जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपकी पाकिस्तान की स्टील मिल है, PIA है, रेलवे है, इनके जिम्मे जो वाजिबुल अदा जो खसारे की रकम थी वो 300 अरब रुपए के करीब थी। जब नवाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार छोड़ा तो उस वक्त ये रकम बढ़कर तो 700 अरब रुपए होगी। ये दावा करके आए थे कि हमारे पास तजर्बाकार लोगों की टीम है और हम इन अदारों का खसारा कम करेंगे। लेकिन आप देखिए कि जब ये लोग छोड़ के गए तो जितना इनको तबाह हाल ये अदारे जितने इनको मिले उससे ज्यादा तबाह हाली में उन्होंने अदारों को छोड़ा। अच्छा दूसरा बिजली और गैस की बात में जो वक्ती तौर पर महंगाई की बात की कि महंगाई क्यों हुई, आपके सामने ये है कि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा किया गया है। अच्छा ये इजाफा बदरी साहब बिजली और गैस की कीमतों में इसलिए नहीं किया गया कि हुकूमती लल्ले तलल्ले बरकरार हैं और लोगों पे बर्डन डाल दिया गया है, बल्कि ये इसलिए किया गया है कि बिजली और गैस की मद में पिछली गवर्नमेंट को जो फैसले करने चाहिए थे उसने इलेक्शन ईयर की वजह से वो फैसले नहीं किए और वो उसने फैसला अगली हुकूमत में छोड़ दिया ताकि अगर कोई इजाफा हो तो वो अगली हुकूमत के खाते में जाए और वो उससे बड़ी जिम्मा हो जाए। बिजली की मद में आपको जो है वो अच्छी खासी जो आपका सर्कुलर डेट है वो आपके सामने है। बिल्कुल 1200 अरब रुपए का सर्कुलर डेट जो है वो बिजली और ये एनर्जी की मद में ये हुकूमत छोड़ के गई है, ठीक है जी। गैस की मद में 160 अरब रुपए का आपको हर साल आपको अदा करने हैं और 160 अरब रुपए आप अदा करेंगे तो गैस जो है वो अपने ब्रेक इवन पे आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रास्ता क्या था जी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये रास्ता था कि या तो इसको इन कीमतों को अपनी जगह पे लेके आती, अपनी जो उसकी रिकमेंडेड कीमतें हैं, ताकि ये खसारा जो सर्कुलर डेट हर साल आपका बढ़ रहा है ये खत्म हो जाता जी। अगर बदरी साहब हुकूमती अयाशियां और अल्ले तल्ले जारी रहें और अवाम पे ये बोझ पड़े तो अवाम चीखते भी हैं, मुस्तरब भी होते हैं, लोग परेशान भी होते हैं कि यार इनमें तो कोई तब्दीली वाकया नहीं हो रही और हमारे ऊपर में बर्डन डाल दिया है। लेकिन इस वक्त लोग समझ रहे हैं कि अगर ये बिजली और गैस की कीमतों में थोड़ा बहुत इजाफा किया गया और किसी वजह से इजाफा हुआ है तो उसके साथ साथ उसकी जो हुकूमत के अपने अखराजात हैं वो भी नीचे आ रहे हैं। ऑस्टेरिटी मेयर्स जो हैं वो आपके सामने जो हुकूमत ने लिए, जो सादगी की मिसाल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कायम की और जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म हाउस का खर्चा कम किया गया, 14 करोड़ रुपए से जायद के अखराजात जो है वो बचाए गए हैं सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म हाउस के हवाले से। 3 महीने का ये इदादो शुमार मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ जी। इसी तरह यानी मुसद्दिक साहब के अंदर भी जी, मुसद्दिक साहब यानी कि आप कह रहे हैं कि मुतमईन हैं कि बहुत अच्छे 100 दिन रहे और आइंदा के जो अय्याम होंगे उनमें खुशखबरियां कौम को मिलेंगी। सर मैं आपसे अर्ज करूं कि ये 100 दिन आप ये समझिए कि तमाम जो गवर्नमेंट की बदअमालियां थी, गुज़श्ता हुकूमतों के जो गलतकारियां थी, उसकी इस्लाह के ऊपर हर लिहाज से हर डिपार्टमेंट हर शोबे पे काम हुआ है। और सबसे अहम बात जो है वो पाकिस्तान में जो गुज़श्ता 10 सालों से जो अदारों के दरमियान कशीदगी की सजा गुज़श्ता हुकूमतों ने कायम की, सबसे बड़ी अचीवमेंट आप तहरीके साहब की हुकूमत की ये समझ लीजिए कि नेशनल कोहेजन जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में नजर आ रहा है। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान की सियासी क़यादत एक सफ़े पर है और मुकम्मल यकजहती के साथ पाकिस्तान के फलाह और बहबूद के लिए और पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए तीनों मिलकर काम